नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र में स्वागत है। आज हम ऐसे अध्याय की बात करेंगे जो कि भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान ने अपने विराट स्वरूप और अपनी अनंत शक्तियों की झलक अर्जुन को कराई है। इसमें अर्जुन भगवान की महिमा और उनकी कृपा को समझने लगता है तथा वह यह अनुभव करता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और उनका कोई भी रूप अथवा विभूति साधारण नहीं है। विभूति शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य या दिव्य शक्ति, अर्थात भगवान की वे विशेषताएं और प्रकट रूप जिनसे संपूर्ण जगत परिचालित होता है। भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपने दिव्य विभूतियों के विषय में विस्तार से बताऊंगा, जिन्हें जानकर तुझे कभी और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे समान दूसरा कुछ नहीं है। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आत्मा रूप से सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। मैं ही सूर्य की ज्योति हूँ, मैं ही चंद्रमा का शीतल प्रकाश हूँ, मैं ही वेदों का सामवेद हूँ, मैं ही इंद्रियों में मन हूँ और मैं ही प्राणियों में चेतना हूँ। इस प्रकार भगवान अपनी प्रत्येक विभूति के माध्यम से अर्जुन को ये समझाते हैं कि हर जगह वही है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ताकि मैं हर जगह आपको देख सकूं और स्मरण कर सकूं। तब भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मैं आत्माओं में आत्मा हूँ, जीवों में जीवन हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ, सात्विक भावों का प्रारंभ हूँ। मैं ही ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, सेनानायकों में स्कंद हूँ, अक्षरों में अ हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, प्राणियों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, सांपों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, जलचर में मगरमच्छ हूँ, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ और साधुओं में दत्तात्रेय हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे इन अनंत विभूतियों का अंत नहीं है। जो भी श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य वस्तु है, वह मेरा ही अंश है। वास्तव में संपूर्ण जगत मेरी ही विभूति से ओतप्रोत है। हे अर्जुन, तुझे विस्तार से सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान ले कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वह मेरे ही अंश से स्थित है और मेरी ही ऊर्जा से चलता है। मैं इस जगत को अपनी एक छोटी सी विभूति से धारण करता हूँ। इस अध्याय में भगवान ने ये भी कहा कि ज्ञानी पुरुष मुझे ही सब कुछ मानता है और निरंतर भक्ति में लगा रहता है। ऐसे भक्तों को मैं अपनी कृपा से ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि वे मुझे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मुझे सच्चे मन से भजते हैं, मैं उनके हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञान का अंधकार मिटा देता हूँ और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता हूँ। इस प्रकार भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि उनका भक्त केवल मंदिर या किसी मूर्ति में ही उन्हें न देखे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में उनका दर्शन करे। गीता के इस अध्याय से मनुष्य को ये शिक्षा मिलती है कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह भगवान का ही अंश है और हमें उसमें परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। इससे मनुष्य का अहंकार मिटता है और वह समस्त सृष्टि में ईश्वर की सत्ता को अनुभव करता है। जब हम पेड़ की छाया में बैठते हैं, नदी का जल पीते हैं, सूर्य का प्रकाश देखते हैं, चंद्रमा की शीतलता का आनंद लेते हैं या किसी भी वस्तु का अनुभव करते हैं, तब हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि यह सब भगवान की ही विभूतियां हैं। यही भाव भगवद गीता अध्याय 10 का सार है। इसमें अर्जुन भगवान की विभूतियों को सुनकर हर्षित हो जाता है और वह समझ लेता है कि भगवान सर्वव्यापी है और उनका प्रत्येक रूप दिव्य है। इस प्रकार यह अध्याय भक्त को भक्ति के मार्ग पर दृढ़ करता है और यह सिखाता है कि भगवान के स्वरूप को संसार की प्रत्येक वस्तु और प्राणी में देखा जाए। विभूति योग का संदेश यही है कि संसार में कुछ भी स्वतंत्र नहीं है,
सब कुछ भगवान के अधीन है और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। अतः हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भगवान की कृपा और विभूति का ही परिणाम है। यही ज्ञान मनुष्य को मोक्ष और सच्चे सुख की ओर ले जाता है और यही गीता अध्याय 10 का मुख्य उपदेश है। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।